दोस्तों हरियाणा सरकार का जीत के बाद नायब तोहफा तो 2-2 हज़ार रुपये के जो बोनस का जिन किसान भाइयों को इंतज़ार था और जिनके पैसे नहीं आए हैं या फिर उन्होंने 15 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन किया था और जिनको दूसरी किस्त का इंतज़ार है वो कब आएगी, तो A to Z सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में शेयर करने का काम किया जाएगा। तो उससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। इसके साथ साथ आपकी सुविधा के लिए 2 ग्रुप हैं उसको ज्वाइन जरूर करें ताकि सबसे पहले अपडेट वहां भी आप पा सकते हैं। जहां आप कमेंट करते हैं तो कमेंट का जो ऑप्शन है वहां पर आपको ये आपका ग्रुप लिंक पिन मिलेगा, उसको ज्वाइन करके और अपडेट पा सकते हैं। क्योंकि कमेंट भी आ रहे थे और कॉल पर कॉल आ रही थी कि हमारी बोनस पेमेंट कब आएगी, तो बोनस को लेकर के आज अपडेट आ चुकी है। तो सारी जानकारी आपको बारीकी से बताया जाएगा, तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, बीच में ना छोड़ें। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कम बरसात पर सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का ऐलान किया गया था। तो प्रदेश में ऐसे किसान हैं 6.80 लाख किसानों को बोनस के करीबन 700 करोड़ रुपए उनकी शेष अभी बाकी है, उसका इंतजार है। तो करीबन 12 लाख के आसपास ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो इसमें से 6.80 लाख किसान ऐसे हैं जिनको ये पेमेंट का मैं आपको बता देता हूं जिनका 15 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, और अगर किसी की पेमेंट नहीं आई है तो वो देख लीजिए। तो खरीफ सीजन के अंदर कम बरसात की वजह से फसल की जो समय पर बिजाई न करने वाले किसानों को सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का ऐलान किया गया था, निर्णय लिया गया था, जिसमें 15 अगस्त तक जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर पंजीकरण करवाया था उन किसान भाइयों की राशि 525 करोड़ रुपए की जो है वो सीएम साहब ने जारी कर दी गई थी। उनका पहले आचार संहिता लगने से पहले उनका बिल पास हो चुका था और उनकी पेमेंट भी वहां से रिलीज करने का काम किया गया था। तो यहाँ पर आचार संहिता के कारण किसानों को ये राशि नहीं मिल पाई। जो शेष किसान हैं उनको ये राशि, जिन्होंने अपना 15 अगस्त के बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको ये राशि नहीं मिली है। तो अभी तक करीबन यहाँ पर हम बात करें तो 11 एकड़ के आसपास तक जिन्होंने पहले टर्म में जो सरकार ने पैसा भेजा था, जिनका 1 एकड़ तक या 2 एकड़ तक रजिस्ट्रेशन था उनकी पेमेंट भेजी गई थी। फिर उसके बाद 2 से 5 एकड़ और फिर 5 से 7 तक, फिर 7 से 10 तक, और अब करीबन ये 5 अक्टूबर के आसपास भी ये पेमेंट रिलीज करी गई थी, जिसमें 11 एकड़ तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था ऐसे सब किसानों को ये पेमेंट जारी करने का काम किया गया था। लेकिन यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खाते सही नहीं पाए गए, जहाँ पर वो पैसे वहाँ से ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आई और रिलीज करने में दिक्कत आई। तो सूत्रों को ये कहना है कि जिन किसानों को उनकी खातों की राशि भेजी गई थी लेकिन उनके खाते ऐसे थे जिनमें जो राशि है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, जो खाते हैं आपके बैंक अकाउंट है उसमें कमियां पाने के बावजूद ये पैसे वापस वहाँ पर डिपार्टमेंट के पास चला गया। तो करीबन यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की राशि है वो वापस हो गई है। तो उनको किसान भाइयों को जिनका ये पेमेंट 15 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था और उनकी पेमेंट नहीं आई है, तो उनमें से हो सकता है ऐसे किसान हैं जिनमें आपका नंबर भी हो। तो इसके लिए आपको जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसका जो वहाँ पर चेक करते हैं, तो एक तो आपका वहाँ पर वीपी नहीं लिखा आना चाहिए। अगर वीपी आएगा तो वहाँ पर पेमेंट नहीं आएगी, होल्ड हो जाएगी या वापस चली जाएगी। या फिर जिनका बैंक अकाउंट में खाता नंबर गलत है, या आपने कोई जो अपना फैमिली आईडी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर अकाउंट दे रखा है तो उसमें एफसीआई कोड गलत है, कोई ना कोई दिक्कत है किसानों के लिए। किसान भाइयों की गलती के कारण ही ये 3 करोड़ रुपए की राशि के आसपास उनकी वापस चली गई है, उनके बैंक तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। तो समय रहते हुए अपना जो भी वहाँ पर स्टेटस है उसको ज़रूर चेक करें कि आपकी क्या दिक्कत दिखा रहा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर।
तो ये बात तो 15 अगस्त तक के जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था उन सभी किसानों के लिए है। कुछ ऐसे किसान भी वहाँ पर मिले हैं जिनको मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है और वहाँ पर बड़े पेड़ बागवानी के लगे हुए हैं, तो ऐसे किसानों को बड़ा यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पर वो बागवानी की फसल आपने कोई उगा रखी है तो आपको ये 2000 रुपये की पेमेंट डाली जाएगी। नहीं तो वहाँ पर बड़े पौधे लगाए हैं तो ये आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इसमें 6.80 करोड़ लाख किसानों के जो करीबन 700 करोड़ रुपए की जो ये राशि बनती है, इसके लिए किसानों को देनी है, लेकिन आचार संहिता के कारण किसानों की ये राशि है वो नहीं मिल पाई, उसमें डिले हुआ है। तो कृषि विभाग है उसने अपनी जो फाइल है वो तैयार कर ली गई है और ये जो फाइल है वो वित्त विभाग जो आपका पैसा जारी करता है उसके पास मंजूरी होने के बाद जो ये शेष राशि है वो किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। मंजूरी के लिए ये वित्त विभाग के पास ये फाइल भेज दी गई है आपको, तो ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है। तो जून जुलाई में कम हुई बरसात के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर वो क्या घोषणा की गई थी, तो इसमें से कुछ राशि किसानों को मिल भी गई थी आचार संहिता से पहले। जो शेष जिन्होंने रजिस्ट्रेशन बाद में किया था या आचार संहिता के कारण डिले हुआ था, उन सभी को ये जो दूसरी किस्त की राशि है ये दिवाली के आसपास उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी। यानी कि 30 और 31 अक्टूबर तक ये पेमेंट आ जाती है, लेकिन फिर भी कोई बचता है तो 10 नवंबर तक ये कन्फर्म सभी के बैंक अकाउंट में ये पैसे भेज दिए जाएंगे। तो साथियों, किसानों बोनस से संबंधित ये अपडेट थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।